नमस्कार दोस्तों, वाह वुमन में फिर से आपका स्वागत है। तो आपको मेरे स्माइल से पता लग ही गया होगा कि मैं आज खुश क्यों हूँ। खुश तो हमेशा ही रहता हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जब मैं किसी शूट पे जाता हूँ। तो आज मैं एक शूट पे जा रहा हूँ, एक एपिसोड, अपने नए एपिसोड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन महिला से मिलने, जिनके बारे में तो मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा। फ़िलहाल अभी लोकेशन पे जा रहा हूँ। इस वीडियो के एंड होते ही मैं लोकेशन के लिए निकल लूँगा, लेकिन एक्साइटमेंट शो करना ज़रूरी है, क्योंकि जिन महिला से मैं मिलने वाला हूँ वो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत ही यूनिक। तो अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बताएंगे, वहीं जाके बताएंगे। तो चलिए चलते हैं लोकेशन पे और वहीं मिलते हैं। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वाह वुमन। सी यू, बाय। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। इससे पहले आपने कुछ क्लिपिंग देखी होंगी जिसके अंदर मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए हैं और लोकेशन दिखाई है। अच्छे हैं ना प्रोडक्ट्स? मुझे भी बहुत अच्छे लगे और मुझे एक्साइटमेंट भी बहुत है उस महिला से या उन महिला से मिलने का जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और देरी ना करते हुए लेट्स वेलकम जयश्री गुप्ता जी। वेलकम जयश्री जी टू वाह वुमन।
Namaskar ji. Thank you for inviting me to your channel. It's such a great initiative you started. थैंक यू सो मच, Congratulations. थैंक यू सो मच जयश्री जी। सो जयश्री जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बिफोर दिस बिजनेस आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, लाइक आप क्या करती थी, और इस बिजनेस में आने के बाद तो हम क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, लेकिन इससे आपका एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या रहा है? हाँ जी, एक्चुअली मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। आई हैव डन बीएससी होम साइंस एज वेल एज बीएड फ्रॉम कैलकाटा, जेडी बिरला इंस्टीट्यूट से किया हुआ है। एंड आफ्टर मैरिज आई वाज नॉट हियर, आई वाज इन यूएस फॉर अ व्हाइल, देन वी केम हियर। और उसके बाद तो मेरे हस्बैंड कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो आई नेवर थॉट कि मैं कुछ करूँगी, बट 10 years बैक मेरे पापा ने एक नया वेंचर खोला था हल्द्वानी में, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री। फार्मास्यूटिकल, ओके। एंड इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग बिकॉज इट्स स्प्रे बेस्ड फार्मास्यूटिकल। लाइक आप जो दवाइयाँ आप सोचते हैं टैबलेट्स और लिक्विड्स में, वो स्प्रे फॉर्म में है। ओके। तो इट्स वो बहुत लंबी टॉपिक है, बट हाँ मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। प्रोक्योरमेंट मैं करती थी, मार्केटिंग करती थी, एंड आई एम वन ऑफ the directors in that company, but when this COVID happened, like you know, I would say कोविड ने बहुत कुछ सिखाया सबको। तो जब ये कोविड हुआ तो घर बैठ गए, कुछ कर नहीं रहे थे, एंड कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। तो 1-2 महीने तो चलो काफ़ी रसगुल्ले रसमलाई सब बनाई गई। फिर सोचा कि नहीं, ऐसे तो नहीं चल सकता। तो वो इनफैक्ट सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, इनफैक्ट सबके साथ ही था कोविड में। मोस्टली हम लोग खूब मैदा खत्म किया गया, खाना खूब बनाया, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बिल्कुल आज ये बना रहे हैं, आज ये बना रहे हैं। वो 2 महीने 1 महीना तो चला, बट दूसरे महीने मुझे थोड़ी सी परेशानी होने लगी थी कि दिस कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस, बिकॉज मैं एक बंदी हूँ जो मेरा दिमाग चलते रहना चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने ये कोर्स ऑलरेडी किया हुआ था, स्किन केयर का और हेयर केयर का, बट वो दैट वाज जस्ट नॉर्मल, यू नो, ऐसे शौकी आदमी कर लेता है। फिर मैंने कहा नहीं, आई रियली वांट टू डू समथिंग मोर देन व्हाट आई हैव लर्नड। तो फिर उस वक्त मैंने आयुर्वेदिक कोर्स किया बैंगलोर से। तो उसके बाद एक कुछ ऐसे बोलते ना कि इट वाज प्रॉब्ली डेस्टिनी कॉलिंग, यू नो, थी मेरी, जिससे कि मैंने ये सारा कुछ अपने आप ही होते चला गया। आई स्टार्टेड off with actually one day just thought like if I start a company, what is the name which I'm going to keep? And that moment I remember, it was 7 o'clock in the morning, and I was just sitting in my meditation. I was होता है ना, कई बार मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं और दिमाग कहीं और भी चल रहा होता है, तो वैसे हो रहा था। एंड आई जस्ट सडनली थॉट कि अगर मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ तो मैं कौन सा नाम रखूँगी। एंड सडनली just came to me and like अच्छा ठीक है, अमाया वो करती हूँ तो मैं कौन सा नाम रखूँगी। एंड सडनली just came to me and like अच्छा ठीक है, अमाया ओके। तब रियलाइज़ नहीं किया था कि अमाया में मेरे दोनों बच्चों का भी नाम आ जाता है, अमाया स्किन एसेंशियल्स। वाओ, हर ब्रांड नेम इज अमाया स्किन एसेंशियल। सो कमिंग बैक टू फ्रॉम दिस क्वेश्चन फ्रॉम द सेम स्टोरी, कि कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनिक से या फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड आपके अंदर कुछ है कि आपको मुझे करना यही था? बिल्कुल। मेरे को किचन गार्डनिंग का बहुत शौक है। ओके। हाँ, मेरे पीछे काफ़ी बड़ा गार्डन है, एंड पीपल हैव गॉट दिस हैबिट ऑफ यू नो प्लांटिंग सम फ्लावर्स एंड दिस एंड दैट। मेरा शुरू से वो जंगल रहा है, क्योंकि मुझे किचन गार्डन बनाना होता है। तो मेरा इसमें भिंडी भी होती है, इसमें लेमन ग्रास भी है, इसमें बेसिल भी है, इसमें सारे सैलड लीव्स भी होते हैं। एनीबडी कैन कम एंड चेक आउट। मौसम के हिसाब से सब कुछ, टमाटर भी खूब आता है मार्च के मौसम में। तो दैट इज़ हाउ, आई मीन वो तो एक जैसे हैबिचुअल था कि है। फिर जब ये स्किन केयर का माइंड में आया, तो तब भी जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, इट वाज लाइक कि इफ़ आई एम गोइंग टू स्टार्ट then I'm going to be very honest to this product because I wanted something for myself also. मैं खुद परेशान हो गई थी प्रोडक्ट्स यूज़ करके, and I was not very happy. तो मैंने कहा यार कोई ऐसी नेचुरल चीज़ें, अच्छा नेचुरल के नाम पे इतनी एक्सपेंसिव होती थी। एसेंशियल की बात करें, आई मीन आई शुड नॉट नेम देम, बट या देयर आर मेनी जो बहुत एक्सपेंसिव है। आई मीन यू कांट इवन रीच देयर। अब 4000 की क्रीम, यू नो वट एवर, आजकल तो 10,000 की भी कहते हैं। बट तब मैंने सोचा, मैंने कहा कुछ ऐसी चीज़ क्या ये इतनी एक्सपेंसिव है। तो उस पर फिर मैंने वर्क किया थोड़ा करके। आई स्टार्टेड वेरी स्लो, आई स्टार्टेड सोप्स, देन आई स्टार्टेड। सो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ी हुई, जैसे आपने बताया किचन गार्डन है। एब्सोल्यूट लवर ऑफ नेचर, एंड मेरे को जब तक 1 घंटा मैं नेचर के साथ मॉर्निंग में ना रहूं, तब तक मेरा दिन शुरू नहीं होता। ओह फैंटास्टिक। सो नेचर से जुड़े हुए आपने फिर
ये प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है? आप माय ऑडियंस और योर ऑडियंस वुड लाइक टू नो कि क्या एग्जैक्टली बनाते हैं। ऑफ कोर्स एक्चुअली स्टार्ट हमने बहुत थोड़े से सोप्स से किया था, बिकॉज सोप्स वाज वन थिंग विच ऑलवेज फैंटासाइज्ड मी। तो मैंने डिफरेंट सोप्स ट्राई किए थे। उसमें कोल्ड प्रेस सोप्स भी आते हैं, हॉट प्रोसेस सोप्स भी आते हैं, मेल्ट एंड पोर सोप्स भी आते हैं। Fantastic. तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते my clients only became my inspiration. They started telling me, okay, why don't you make this? अच्छा, मेरे ना blemishes हैं, कुछ बनाओ इसके लिए। देखो, नॉलेज मेरे को ऑलरेडी थी, प्रोक्योरमेंट भी मुझे पता ही थी कहाँ से करनी है। तो बस वो एक समझ लीजिए काफिला बनता चला गया, हम आगे बढ़ते चले गए। फैंटास्टिक। सो जयश्री जी, अब जैसे आपने ये प्रोडक्ट्स निकाले सब, इसके इंग्रेडिएंट्स बेसिकली आप क्या यूज़ करती हैं? और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सब खुद बनाती हैं और घर पे बनाती हैं, हाँ, जो कि एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मतलब मुझे तो, मैं जब भी मैं इनसे मिलता हूँ तो इंस्पिरेशन ही मिलती है, लेकिन ये प्रोडक्ट देखने के बाद और इंस्पिरेशन ये मिलता है कि हर चीज़ घर पे है और एवरीथिंग इज़ नेचुरल। सो सब कुछ आप घर पे बनाती हैं, एवरी प्रोडक्ट? एक्चुअली इस बात पे बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। जी जरूर। जब भी हम फ्रेंड्स मिलते हैं तो फ्रेंड्स बोलते हैं चलो बाहर चलते हैं, बाहर खाना खाने चलते हैं, ये पकौड़ी ये खाते हैं बाहर, या ये चीज़ बाहर खाते हैं। मुझे शुरू से घर के खाने का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। एंड भगवान विद गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट गुड हेल्प, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा घर में बना देते हैं। तो दैट स्टार्टेड ऑफ। उससे मुझे लगा कि यार एक बात बताओ, जब घर में आप भी, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप घर का खाना पसंद करोगे बाहर का? अगर आपको घर में अच्छा खाना मिल रहा है Correct. तो आप डेफिनेटली घर का ही पसंद करेंगे ना। तो मैंने कहा उसी तरीके से अगर मैं नेचुरली कोई चीज़, जैसे आप केक बनाते हैं या आप कोई हलवा बनाते हैं, आप समझ लीजिए मैं आपके शैम्पूज, क्रीम्स, लोशंस, सीरम्स बिल्कुल हलवे की तरह बनाती हूँ घर पे। क्या बात है, क्या बात है। सो ये तो हो गई आपके मैन्युफैक्चरिंग, जो कि घर से ही होती है। नाउ हाउ डू यू मार्केट योर प्रोडक्ट? लाइक आपके कस्टमर बेस कहाँ कहाँ हैं और कैसे बढ़ाया आपने अपना कस्टमर बेस? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और स्टार्टिंग ऐसे हुआ कि मतलब मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ, ये डेफिनेटली मेरे गॉड मेरे साथ हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया कि मेरे को स्टार्टिंग से मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुझे खुद से चल के लोग आए और उन्होंने कहा कि आप बताइए, मैं आपका सामान फ्रेंचाइजी की तरह करना चाहती हूँ। मैंने कहा कर लूँ। तो इट वाज स्टार्टेड ऑफ जस्ट लाइक अ हॉबी। Correct. इट वाज लाइक ठीक है, 2 महीने 4 महीने जब तक कोविड चल रहा है तब तक मैं करूँगी। बट धीरे धीरे जब प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आने लगे और लोग जब बोलने लगे हमें ये बना दो, हमें ये बना दो, एंड व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स, आई रियली गॉट दैट थिंग इन मी कि यार आई कैन मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड, आई कैन मेक अ चेंज। आई मीन पीपल कैन फील इट, देन डेफिनेटली आई कैन हेल्प देम। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू सर्व द सोसाइटी, एंड दिस इज प्रॉब्ली यू आर डूइंग। सो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आपने डेवलप किया। उसके बाद फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी हैं, फिर अब फेसबुक से भी जुड़ गए, इंस्टाग्राम से भी जुड़ गए हैं। Fantastic. तो अब तो ये हो गया कि एक बार कोई मेरा प्रोडक्ट यूज़ करता है तो आप ये समझ लीजिए वो तो मेरा हो गया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी इन्होंने स्टोरी बताई, लेकिन एक आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि दैट शी हैज़ बीन अवॉर्डेड क्वाइट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, जो कि सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। तो जयश्री जी, क्या क्या अवार्ड्स आपको मिले हैं अभी? मेरे को एक्चुअली स्टार्ट हुआ था APN न्यूज़ से। इट्स बेसिकली अ न्यूज़ चैनल। दे वन ऑफ देयर जो उनकी सबसे बड़ी कोऑर्डिनेटर है नेहा चंद्रा, शी इज़ इन वन ऑफ द ग्रुप्स। शी कॉन्टैक्टेड मी इन अगस्त 2020। तो उन्होंने कहा आप कुछ कर रहे हो, हम आपको कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही, बहुत छोटा मोटा सा। तो बोले नहीं, आप अपना एक छोटा सा हमें क्लिप भेजिए। तो मुझे कुछ लगा कि ऐसी चलो कोई बात नहीं, भेज देते हैं। मैंने छोटा सा क्लिप बनाया, भेज दिया। तो उन्होंने फिर कुछ दिनों बाद मुझे फ़ोन किया कि आप यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर एन अवार्ड और आपको 15 अगस्त को मिलेगा। आप मैं बहुत हैरान थी जब मुझे ऐसा कुछ हुआ। मैंने कहा मैं इतनी कुछ नहीं हूँ और इतना तो बट दे ऑब्वियसली लेटर ऑन आई रियलाइज दे हैव ऑलरेडी यूज्ड माय प्रोडक्ट्स। ओह फैंटास्टिक। और राजश्री दी हैं वहाँ की जो मेन ओनर हैं, शी हैज़ ऑलरेडी यूज्ड माय प्रोडक्ट्स एंड शी लव्ड देम। तो उन्होंने इस वजह से मुझे नॉमिनेट किया था एंड आई गॉट दैट अवार्ड। तो उसके लिए मैं टीवी पे भी आई थी और आई वाज फैंटास्टिक, दैट्स ब्यूटीफुल। हाँ जी।
तो इसके अलावा और उसके बाद एक लॉयंस क्लब से मिला हुआ है, लॉयंस क्लब पश्चिम बिहार से, उन्होंने भी मुझे एक दिया हुआ है। एक मुझे मिला हुआ है लीडरशिप अवार्ड, विच वॉज रियली, आई मीन इट्स आई वुड से इट्स अ माइलस्टोन इन माय लाइफ, कि वहाँ से चल के मेरे पास मेल आ रहा है कि आपको हम नॉमिनेट करना चाहते हैं, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर्स इन दिस पैंडेमिक टाइम। तो अब मुझे नहीं मालूम उन्हें मेरा नाम कहाँ से मिला, बट यस आई गॉट दैट। फैंटास्टिक। इसका मतलब ये है कि मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो मेरे को समझ में आया कि 2020 से लेके और 2022 अब आ गया है, 2 सालों के अंदर आपने घर से ही काम करके अपने आप को इतना इस्टेब्लिश किया है, विच इज़ फैंटास्टिक। नाउ जयश्री जी, गोइंग फॉरवर्ड, आज 2022 के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका 5 से 10 साल या 5 साल लगा लीजिए कि वेयर वुड यू सी अमाया स्किन एसेंशियल्स एज अ ब्रांड, या और आप कहाँ देखना चाहेंगे अपने आप को? जब मैंने स्टार्ट किया था, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम क्यों, रीज़न क्या था, मैंने अपनी नीस से पूछा कि आपके हिसाब से बेस्ट ब्रांड क्या है वर्ल्ड में, तो शी सेड लश। I had no idea what Lush is all about, but she said Lush. मैंने उसको गूगल किया, पता किया कि वो यूएस की काफ़ी बड़ी एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपनी है, दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स। मैंने उनको बहुत अच्छे से रिसर्च मारा और सब कुछ, एंड देन आई रियलाइज कि येस आई वांट टू बिकम वन ऑफ दोज लीडिंग ब्रांड्स। फैंटास्टिक। हाँ जी। सो Amaya Skin Essentials, so this all your product range, आपकी प्रोडक्ट रेंज बेसिकली स्किन केयर से रिलेटेड है या हेयर से रिलेटेड है? लाइक कैन यू ब्रीफ अबाउट? स्टार्ट हुआ वो स्किन से। स्किन, ओके। सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ मेरा स्किन रजीम, हाँ जी, बहुत ज़्यादा फेमस है। और वो इतना इफेक्टिव है कि आज मैं अपने मुंह से कह सकती हूँ कि आप उसे यूज़ करें और 15 दिन में उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। स्पेशली फॉर एनी मैच्योर्ड स्किन, रादर एनी स्किन अबव 25 शुड बी यूजिंग द डेली रजीम। देयर आर 2 serums in that, and serums are very very important, विटामिन सी एंड विटामिन ए। साथ में मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें 2 मॉइस्चराइजर्स भी हैं। एक फेस वॉश है जो कि बिल्कुल ड्राई नहीं करता फेस को, और रात को फिर रास्पबेरी जेली मास्क लगाते हैं। तो आई मीन फॉर दिस regime I have got many accolades and many praises, and I've got beautiful clients who are still with me. वाह, तो प्रोडक्ट्स तो रेंज तो बहुत सारी है, अगर हम गिनने को आए तो शायद वक्त ही 40 के अबव है। 40 के अबव तो बहुत वक्त निकल जाएगा एक एक को समझने और एक एक को अंडरस्टैंड करना। बट आप कहें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आपके पास मेरे पास सोल्यूशन है। तो अंत में जयश्री जी, मेरे से आपका एक सवाल है कि वो महिलाएं, वो लेडीज़ जो घर पे बैठी है, आपके लिए, आपके पास उनके लिए क्या मैसेज है कि अगर उनके अंदर कुछ ऐसा पैशन है जो वो करना चाहती हैं, कि तो वो कैसे शुरुआत करें, और व्हाट इज़ द राइट वे टू अप्रोच, एंड येस दे कैन ऑल्सो डू इट अगर अंदर से इच्छा है, सो व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर देम? Actually, I would encourage and tell every lady out there that there's nothing called impossible. आप चाहे आपके बच्चे हों, आपके हस्बैंड हो, घर में फैमिली हो, ससुराल हो, इन लॉज हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ सोचनी है कि आई कैन डू इट, एंड द मोमेंट यू रियलाइज दैट वट एवर योर पैशन इज़, इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू इट फॉर मनी. Just do it, just follow your passion and see the divine is going to be with you and you're going to succeed. Thank you so much. What wonderful words, Jayashree ji. Thank you ji. Thank you so much, and it's been a wonderful being on the show. Thank you so much. आपके नॉलेज आपको इनफैक्ट आपके फील्ड में बहुत ज़्यादा है. And I must say आपका ये चैनल बहुत बहुत आगे चले, because you are targeting women who are coming forward, and probably this is one of the best way to serve the society. Thank you so much, Jayashree ji. So guys, आपने, आई एम श्योर आपको इंस्पिरेशन आज बहुत मिला होगा कि आप, जैसे जयश्री जी ने बोला कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, देयर इज़ नो वर्ड कॉल्ड इम्पॉसिबल. सो इफ़ यू लाइक दिस चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. प्लीज़ डू दैट. सब्सक्रिप्शन, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग बाब वुमन. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और शख्सियत के साथ, एक और इंस्पिरेशन के साथ. थैंक यू एंड लव यू ऑल. बाय.